अर्जुन इसकी गति बहुत गहन है, तो निर्णय करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझ जाएगा तब तेरे अंदर से उत्तर आएगा। एकदम मतलब जैसे हम लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, उस समय किसी ने जैसे हमें अपमान कर दिया तुरंत हम उत्तेजित हो गए, तो वो स्थिति ना हो। हम लोग स्विच वाला स्थिति ना रखें, अपने आप को गुलामी में ना डालें। क्रोध करना है, अपने आप को जलाना है या नहीं जलाना है। देखो साहब, चिंता और चिता शास्त्र बोलते हैं, चिंता लिखो और चिता लिखो, इन दोनों में एक बिंदी का ही फर्क है। वो बिंदी हटा दी तो चिंता ही चिता बन जाती है। चिंता चिता समाख्येन, शास्त्रों में आता है चिंता चिता समाख्येन। अंतर क्या है कि चिता दहति निर्जीवम, चिता जो है वो उसको जलाती है जो मर चुका है, लाश को जलाती है। चिता दहति निर्जीवम और चिंता जीव यतुम तनुम, चिंता तो प्राण वाले जिंदा आदमी को जलाती है साहब। दोनों में बहुत अंतर नहीं है। मरे हुए को जलाने से किसी की हानि नहीं, उसको तो जलना ठीक ही है, पर चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। क्रोध भी वैसी आग है। सामने वाले की गलती, क्रोध का एक ही मतलब होता है देखा जाए कि सामने वाले की गलती सजा हम अपने आप को देते हैं। दो सामने वाले का दंड हमें मिला और हम बोलते कि तुम, हमारी क्या गलती थी इसमें। भगवान उसी के बारे में बात करते हैं, कर्मण्य कर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म सा बुद्धिमान मनुष्येषु, सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। ऐसा मनुष्य बुद्धिमान होता है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अब देखो, जैसे मैं वही बात कह रहा था, कर्म में अकर्म देखता है, जो कार्य हो रहा है उसमें अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे बैठे हुए हैं। अब पृथ्वी पे बैठे हैं तो ये पृथ्वी, हम लोग, आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, घूम भी नहीं रहा हूं, लेकिन जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं वो भी पृथ्वी हमें स्थिर दिखाई दे रही है। पर क्या स्थिर है पृथ्वी? ये तो घूम रही है, पर हमें घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कर्म हो रहा है लेकिन हमें अकर्म दिखाई दे रहा है, कर्म का नहीं होना। पृथ्वी पे बैठे हुए पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमको घूमती हुई दिखाई नहीं देती है। पृथ्वी का कर्म हमें अकर्म लग रहा है और अकर्म में कर्म को देखना। अकर्म में कर्म को देखने के, जैसे हम गाड़ी से तेज रफ्तार से हम लोग जाते हैं, ट्रेन आदमी आपने देखा होगा, बहुत तेजी से कोई कार जाती है, दूर पेड़ भी हमारे को पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। दूर का जो दृश्य है वो पीछे जाता है, वो दृश्य पीछे नहीं जाता बल्कि हम लोग आगे को जाते हैं। तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना। कहते सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। ऐसा मनुष्य योगी है, बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। और 18वें श्लोक में भगवान और 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मारंभ तमाहु पंडितम बुधाः। कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा कर्मणाम, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं, उसको बुधाः पंडितम आहु, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब देखो, इस श्लोक में भी 2-3 चीजें समझने जैसी हैं, 2-3 शब्द हैं, उस पर हम लोग चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यस्य सर्वे समारंभाः, ज्ञानी जन भी उसको पंडित कहते हैं। ये जो पंडित शब्द है, ये पंडित शब्द शास्त्रों के हिसाब से बहुत श्रेष्ठ शब्द था, बहुत ही कहा जाए बहुत सम्मानीय शब्द था, इसका बड़ा महत्व था पहले। अब मैंने कहा ना, हर आदमी अपने हिसाब से शोषण कर लेता है चीजों का, शास्त्र हो चाहे शस्त्र हो, धर्म हो चाहे समाज व्यवस्था, हर चीज का हमने अपने फायदे के हिसाब से उसका शोषण कर लिया। पंडित शब्द इतना प्रिय, इतना सम्मानीय शब्द था, इतना कहा जाए तो बहुत ऊंचे लेवल का शब्द था। संतों के बाद, जो संत महापुरुष आदि, उसके बाद यदि कोई शब्द आता था समाज में सम्मान पूर्वक देने के लिए, तो वो शब्द पंडित होता था। कहते हैं गृहस्थी का गुरु सन्यासी, गृहस्थी जो पंडित आदि, पंडित को गुरु बनाने हो तो सन्यासी को गुरु बना सकते हैं।
उससे नीचे नहीं जाएगा। तो गृहस्थी का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, ये परंपरा चलती थी। तो पंडित शब्द जो है वो बहुत ही ऊपर का था। शास्त्रों में भी इसके बारे में बड़ी अच्छी व्याख्याएं की गई हैं। पंडा, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ शायद पहले अध्याय में, कि अर्जुन ने जब कहा था पंडित आदि के शब्दों में के बारे में, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है। रूट वर्ड है पंडा। पंडा माने का नाम होता है बुद्धि का, जो बुद्धि है, जहाँ पर बुद्धि, अभी हम लोग मन से जीते हैं, चित्त से जीते हैं, जो 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 मन में आया वैसा कर लिया। अभी आप लोगों का बैठ रहे हैं, अचानक से मन ने कहा नहीं नहीं बहुत देर हो गई, थोड़ा प्यास लगती, पानी पी लेते हैं। पानी की सही में प्यास नहीं भी हो, पर मन यदि इसमें प्रवचन में नहीं लगेगा तो मन प्यास बना लेगा कहीं, तो ये आरोपित हो जाता। तो बुद्धि यदि वहां पर लगाई जाए कि सही में प्यास लगी, थोड़ा सा अंदर जाया जाए तो तुरंत मन बिखर जाएगा, मन सावधान हो जाएगा, साहब मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं शरीर को उठाने के चक्कर में था, ये बुद्धि ने बाधा डाल दी। तो पंडा शब्द है बुद्धि का, जहाँ एनालाइज होती चीजों को कि सही में तुम्हें इस चीज की वासना, तृप्ति, कामना है, जरूरत है, या सिर्फ मांग ही रहे हो। और ऐसा जब बुद्धि का अंकुश मन के ऊपर लगता है तो मन की बहुत सारी चीजें बेकार लगने लगती हैं हमें, ये तो बेफालतू में आए। अक्सर हम लोग मन के द्वारा जीते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते, इसलिए बहुत सारे कर्म करने के बाद पछताना पड़ता है। उसका कारण यही कि बुद्धि को बीच में आने नहीं देते। तो पंडा शब्द बुद्धि का है, और जो इसको धारण करता है वो पंडित। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा, पंडित का गीता के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, ये तो शास्त्रों की परिभाषा। गीता के हिसाब से भगवान देखो आप लोगों के सामने इस श्लोक में कह रहे हैं, चौथे श्लोक में, कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कर्म के आरंभ में काम संकल्प वर्जिता, जिसके कार्य कैसे हैं, काम मतलब कामना, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा, और संकल्प, इन दोनों से वर्जिता मतलब दोनों को जो त्याग देता है। ना कोई कामना है, ना कोई डिसीजन, निर्णय है, ना कहीं जाने की इच्छा, और ना ये बात कि मैं वहां जा सकता हूं, ना किसी पहाड़ पे चढ़ने की इच्छा, और ना ये अहंकार कि मैं चढ़ सकता हूं। दोनों, संकल्प भी और कामना भी, दोनों को जो त्याग देता है वो पंडित होता है। आजकल पंडित तो शब्द कहते हैं क्रिकेट पंडित, अब इंडिया में आजकल नाम सुनता हूं कि तो क्रिकेट के बड़े पंडित हैं, शेयर मार्केट के पंडित हैं, और कई बार तो पनवाड़ी को भी लोग बोलते हैं, वो पंडित अपना बैठ गए, पंडित जी जरा चूना ज्यादा लगा देना। अब पंडित जी का काम चूना लगाने का साहब, पंडितों को पता नहीं कहाँ कहाँ पंडित शब्द को हमने रख दिया। पंडित बड़ा ऊंचा शब्द था, अब तो कोई भी पंडित हो गया। अब इस अर्थ में समाज व्यवस्था, हमने पूछा भी कई बार, तो लोग आजकल के जो इंटेलिजेंट जिसे बोला जाए, वो लोग कहते हैं पंडित का मतलब होता है जो जिस चीज का ज्यादा जानकार हो। शास्त्रों के हिसाब से वो शब्द नहीं था, ज्यादा जानकार हो वो शब्द नहीं था। ये अब आया कि आप क्रिकेट के बारे में बहुत डीपली जानते हैं, आप क्रिकेट के पंडित हो गए, आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत जानते हैं, शेयर मार्केट के पंडित हो गए, आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज के बारे में बहुत जानकार को हम पंडित बोलते हैं। शास्त्रों के हिसाब से पंडित का, पंडा बुद्धि के हिसाब से बना, बुद्धिमान मनुष्य, लेकिन शास्त्रों से संबंधित, ना कि किसी भी चीज से संबंधित। अब तो ऐसे तो चोर में भी पंडित हो गए, चोर कहेगा मैं तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता हूं, मैं तो बहुत अच्छा पंडित हूं, चोरी का पंडित, मेरे को इतनी अच्छी कला मालूम है चोरी की। तो ये तो गलत हो जाएगा, पंडित शब्द का ऐसे फिर सम्मान नहीं रहेगा। ये जो मंदिर में पूजा आदि हम लोग करते हैं, हम लोग इस मामले में भी पंडित शब्द नहीं रखा गया। इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करे वो पुजारी, वहां भी उसको वो भी पंडित नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से पंडित शब्द का बिल्कुल अलग अर्थ था। और गीता के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी जन भी उसे पंडित कहते हैं, ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि ज्ञानी जिसे पंडित कहते हैं वही पंडित है, हम जिसे पंडित कहते हैं वो पंडित नहीं है। अज्ञानी तो किसी को भी पंडित कह देते हैं। इसका उल्टा भी ये लाइन है, ज्ञानी जन जिसे पंडित कहते हैं वो पंडित, अज्ञानी जन तो किसी को भी पंडित बोल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें दोनों लोग, जिसके काम, कामना और संकल्प, वो दोनों चीजें गिर जाएं। ये क्यों गिर जाएं? कामना का अर्थ क्या है, कैसे गिरेगी? कामना का एक ही अर्थ होता है, देखा जाए तो कामना मतलब जो भी डिजायर, जो भी इच्छा है हमारी, कामना का सीधा सीधा अर्थ है
कि जो अभी मेरे पास है प्रेजेंट में वो पूरा नहीं है, वो इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए या इसके अलावा चाहिए दूसरा। जैसे मेरे पास चांदी है तो चांदी नहीं, मुझे सोना चाहिए, सोना है तो डायमंड चाहिए, डायमंड है प्लेटिनम चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब या तो हमें उससे कुछ विपरीत चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। कामना का यही अर्थ है, जहां मैं हूं वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, वो इनफ नहीं है, या जहां मैं हूं वो जगह नहीं चाहिए, मुझे आगे जाना है। जहां पर आप हो, जहां पर वो है, वहां मुझे जाना है, वहां मुझे पहुंचना है। इसका अर्थ है कामना। चीज को समझने का प्रयास करना कि कामना का एक अर्थ और भी है, वो है दौड़ाना। जो चीज हमको दौड़ाए, जो भगा दे। आराम से बैठे हुए हैं सोफे पे, अचानक से एक चीज आई, अरे मैं बैठा हूं, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, अभी ये जाके काम करना है, तुरंत ये काम नहीं करूंगा तो ये कैसे मिलेगा। तुरंत आदमी अच्छा भला खाना छोड़ देता है, अच्छा भला टीवी देखना, एंटरटेनमेंट एंजॉय सब छोड़ देता है। जिसके लिए सब कुछ किया जाता है उसको दांव पे लगा के कामना भगाती है, और किसी न किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके भगाती है। भाई हमारे पास में $1,00,000 है, तो जिसके पास 2 लाख है, हमने वो टारगेट फिक्स कर दिया। मजे की बात है, कामना अंधी होती है। जहां पर मैं हूं वहां से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो जो कहां जाना है वहां पर दूसरा व्यक्ति है। मजे की बात है कि वो व्यक्ति भी पीछे को नहीं देख रहा है, वो व्यक्ति भी अपने आगे एक और व्यक्ति तैयार किए हुए है इमेजिनेशन में कि मुझे यहाँ नहीं ठहरना, मुझे उस वाले व्यक्ति के पास पहुंचना है। वो वाला व्यक्ति कहीं और पहुंचने की इच्छा में तैयार है। ये सब एक दूसरे को टारगेट बना के चल रहे हैं और दौड़ा रहे हैं और भगा रहे हैं। और जहां पर भाग दौड़ है साहब, वहां पर शांति कैसे हो सकती है? भाग दौड़ में कैसी शांति? भागने में कभी किसी हमेशा शांति मिलती है बैठने से। एक आदमी ने कहा, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे महापुरुष। उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा शांति मिलती है या चलने में? तो उन्होंने बोला दौड़ने से ज्यादा शांति चलने में है, आराम ज्यादा। भाई दौड़ने में आराम ज्यादा है चलने में? बोला चलने में ज्यादा आराम है, दौड़ने में थोड़ा मुश्किल होती है। बोला अच्छा ठीक है, दौड़ने में ज्यादा आराम है या चलने में? तो दौड़ने की अपेक्षा चलने में ज्यादा आराम है। अच्छा चलने में आराम है कि बैठने में? तो बोला चलने से ज्यादा आराम बैठने में मिलता है। महात्मा जी बोले ठीक है, लेकिन बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? तो बोला बैठने से ज्यादा आराम लेटने में है। तो देखो, भागने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। महात्मा जी बोले एक क्वेश्चन और, लेटने में ज्यादा आराम है कि सो जाने में? बोला महाराज सोने में तो बहुत ही आराम मिलता है, तो पूरा फ्रेश हो जाते हैं। तो बोला सबसे ज्यादा आराम तुम्हें सोने में लगता है। अंतिम क्वेश्चन, बोला सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? क्योंकि सोने के बाद भी तो उठना पड़ेगा ना। तो व्यक्ति बोले महाराज इतना यहाँ तक ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर महात्मा जी बोले वो मरने की बात नहीं कर रहे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पायो मैंने पूर्ण परमानंद। जिस उस मरने की बात हो रही है जहां पर मैं मर जाए, जिसमें हम आगे श्लोक भगवान समाधि जो शब्द देंगे उसका मतलब ही ये होता है, जहां पर मैं ना बचे। मैंने आपको पहले भी कहा ना, किसी महापुरुष का दोहा, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। काम संकल्प वर्जिता, जिसकी कामना जिसको दौड़ाती नहीं है। कर्म तो होते, देखो भगवान कर्महीन के लिए नहीं बता रहे, आलसी बना, कर्म तो हो रहा है लेकिन काम संकल्प वर्जिता, जहां पर कामना नहीं है, जिसमें कोई हमको खींच नहीं रहा है। अभी हमें पूरी दुनिया खींच रही है। कोई बड़ा मकान लेके बैठा हुआ है, वो हमको खींच रहा है, अरे तुम्हारा छोटा सा मकान, इससे क्या होगा, बड़ा वाला होना चाहिए। एक आदमी भागा भागा पहुंचा सन्यासी के पास में। उसने कहा महाराज बहुत मेहनत करता हूं, इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, चारों तरफ से धन की भी वर्षा है, यश की भी वर्षा है, सम्मान की भी वर्षा, सब कुछ बरस रहा है मेरे ऊपर, एक ही चीज नहीं, मन शांत नहीं है।
मन में शांति नहीं है। तो शांति कैसे मिले? जीवन की एक ही इच्छा है, शांति मिले। अच्छा, हम और आप सबकी पूरी दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शांति नहीं चाहे। हर कीमत पे हम शांति चाहना चाहते हैं। गलती क्या होती है कि फिर भी अशांत रहते हैं। सब कुछ तो आ जाता है। आज से 50 साल पहले हम आप लोगों के जीवन, कई लोग तो नहीं होंगे, जो लोग होंगे, तो हर आदमी के जीवन में जो चाहा वो मिला या नहीं मिला? बहुत कुछ हमें मिला, नहीं मिलने की अपेक्षा में बहुत कुछ मिला। क्या हमें जब मिला तब हम उतना शांत हो पाए? उससे आगे एक नई कामना तैयार कर ली। वो आदमी कहता है महाराज मुझे शांति की इच्छा है। संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और बड़े काम का है। संत ने बोला तुम्हारी पूरे जीवन में अब एक ही इच्छा है ना, कि शांति की इच्छा है, और मैं तुमसे कहता हूं जब तक इच्छा है तब तक तुम शांत हो ही नहीं सकते। इच्छा मत करो, इच्छाओं को शांत करो। शांत तो तुम खुद ही हो। शांति की भी इच्छा अशांति में ले जाती है साहब। बाकी दुनियादारी की चीजें तो कितनी अशांति में ले जाएंगी। एक शांति की भी इच्छा अशांति में ले जाती है, क्योंकि इच्छा, कामना, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाह, ये इच्छा, ये कामना, ये हमको सदा, अच्छा अंतर यही होता है। एक छोटे आदमी के लिए एक थोड़ा कम चाहिए होता है, बड़े आदमी के लिए ज्यादा चाहिए हो। भाई हाथी का पेट भरने के लिए ज्यादा चारा चाहिए, एक कुत्ते बिल्ली का पेट भरने के लिए थोड़ा चारा चाहिए, पर खाते तो दोनों ही हैं। इसी अर्थ में हम थोड़े छोटे भिखारी, हमसे जो ज्यादा चाहने रहे वो बड़े भिखारी। अंतर, फुटपाथ पे खड़ा हुआ कहता है साहब $10 दे दो, और हम मंदिर में जाके कहते हैं भगवान मिलियन दे दो, और जो मिलियन है जिसके बाबू कहता है भगवान बिलियन दे दो। देखा जाए तो फुटपाथ पे खड़ा हुआ भिखारी और बहुत ऊपर बैठा हुआ अरबपति खरबपति व्यक्ति, इन दोनों में क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भिखारी हैं, दोनों ही मांग रहे हैं। एक भिखारी रोड पे चलते हुए लोगों से मांग रहा है, दूसरा भिखारी किसी दूसरी चीज से मांग रहा है, तीसरा भिखारी कोई भगवान से मांग रहा है। सभी अर्थों में हम सब झोली लेकर के खड़े हुए हैं, झोली फैलाए हुए हैं। किसी की झोली दिखती है, पकड़ा जाता है, कहते हैं वही चोर, जो पकड़ा गया वो चोर, जो पकड़ा नहीं जाए। चोरी का तो एक ही सिद्धांत है, आप पकड़े मत जाओ सारे जीवन भर, आप हमेशा शरीफ बने रहेंगे। जिस दिन पकड़े गए उसी दिन धब्बा लग जाएगा चोरी का। चोर कौन नहीं है साहब? एक आदमी दूसरे का पर्स मार लेता है, उसको हम चोरी बोल के जेल में डाल देते हैं। एक आदमी पूरे लॉयर को बिठा के बात करता है सरकार से टैक्स कैसे छुपाया जाए, वो राज चोरी नहीं है, वो राजकर में वो भी दंड है। ऊपर वाले के यहाँ वो भी चोरी है साहब। तुमने लॉयर को पैसा खिला के राजकीय जो राजा का पैसा है उसको छुपा रहे, उसको बचा रहे। तो टैक्स में डिडक्शन भी चोरी हो जाता है इस अर्थ में, धर्म के अर्थ में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जब देश हमारे लिए सड़क दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, हमारे पैसों से हमको यदि सब चीजें मिल रही हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो परसेंटेज लगाई गई वो पूरी ईमानदारी से वापस की जाए। तो हमें वो चोरी नहीं लगती। मिलियन का टैक्स बचा के हम सोचते हैं कि हम लोग तो कोई चोरी नहीं, और वहीं उसी टैक्स जो मिलियन का टैक्स बचाया उसका कोई चेक काट के दे दिया जाता है धर्म स्थानों में, और वो फिर छप जाता है साहब ये तो बहुत बड़े डोनर है, ये तो बहुत बड़े दाता। लेकिन गीता के हिसाब से ये ज्ञान कर्म संन्यास योग जो 4थे अध्याय के हिसाब से भगवान कहेंगे दोनों ही अर्थ में दोनों चोर है। एक बड़ा चोर, एक छोटा चोर, और दोनों ही भिखारी, एक छोटा भिखारी, एक बड़ा भिखारी। भिक्षा पात्र दोनों के हाथ में है, दोनों ही मांग रहे हैं। कटोरा बड़ा है, किसी का कटोरा छोटा है, किसी की डिमांड बड़ी है, किसी की डिमांड छोटी है। डिमांड इसमें अंतर, तो क्वांटिटी वाइज दोनों में अंतर हो सकता है, क्वालिटी वाइज दोनों में कोई भी अंतर नहीं इस दुनिया में, क्योंकि कामना जिसके साथ लगी है वो भिखारी है, और काम संकल्प वर्जिता, जिसके काम और संकल्प दोनों जिसने छोड़ दिए वो पंडित, वो फिर योगी, वो महात्मा, वो भिक्षु। इसलिए भिक्षु का अर्थ और भिखारी में आप देखो तो यही फर्क है। हम लोगों ने बौद्धों को भिक्षु कहा, संतों को भिक्षु कहा, और एक तरफ भिखारी है, भिक्षुक भी मांग रहा है, भिखारी भी मांग रहा है। आप दोनों में अंतर है। एक की डिमांड है ये चीज मेरे को चाहिए, और एक भिक्षु की कोई डिमांड नहीं है। इसलिए बड़े सुंदर हमारे यहाँ तो भिक्षा वृत्ति के भी नियम बनाए गए, कैसे भिक्षा मांगनी चाहिए, क्या कल्पना करके जाओ, क्या सोच के जाओ। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते थे 5 घरों में जाना कुल, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ देना। और सुनो, कभी ये सोच के मत जाना इस घर पे ही जाना है, क्योंकि नहीं तो ये तो मान ली उसके घर में खीर पूड़ी मिलती है, उसके घर में तो खिचड़ी मिलती है, तो खिचड़ी वाले के यहाँ क्यों जाएं। आंख बंद करके जाना। और एक ही भिक्षा पात्र रहता था,
एक ही भिक्षा पात्र में सारी चीजें डालो जिससे तुम्हें पता ही नहीं लगे खिचड़ी कहाँ से आई और खीर पूड़ी कहाँ से आई। ये बड़ी अच्छी परंपरा। 2500-2000 साल पहले भारत में इतना स्वर्ण युग था इन चीजों को लेके। भिखारी भिक्षुक का भी बड़े नियम थे, याचना करने वाले के नियम थे, दान करने वाले के नियम थे साहब। दान के बारे में देखो, भारत में जो दान की परंपरा थी वो भी कितनी गूढ़ थी। मैं आपको आज एक फॉर्मूला एग्जांपल लेना चाहता हूं, आप समझना। एक आदमी ने मान लिया कुछ पैसे दान करने, मान लिया 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान करनी है, तो कैसे दान करता था वो? ये शास्त्रों की परिभाषा बता रहा हूं, शास्त्रों की मर्यादा, कैसे दान करता था। आजकल के जैसे लोग हैं, चेक दे दिया, छप गया, ग्रुप में आ गया, ईमेल में आ गया, प्रिंट हो गया, मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया, मल्टी प्रिंट मीडिया, सारी मीडियाओं में छप जाते हैं, साहब इतना बड़ा डोनेशन दिया। ये परंपरा दान की नहीं थी। 18वें अध्याय में भगवान बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं दान के बारे में। कोई मीडिया की चक्कर नहीं। दान का स्वरूप कैसा है? एक आदमी के पास कुछ लोग मांगने गए कि साहब को हम मंदिर बना रहे हैं, थोड़ा दान करो। उस आदमी ने एक चेक काटा तुरंत और चेक काट के दे दिया, ले जाओ। वो आदमी आए, बैंक में ले गए चेक को, तो बैंक वालों ने देखा चेक, बोला इस पे तो साइन ही नहीं है। ओ आदमी ने वापस लिया चेक, वापस उसके पास पहुंचे, बोला आपने साइन नहीं किए इस पे। वो आदमी बोला वाह साहब, हमने तो कसम खाई आज के बाद हम हमेशा गुप्त दान देंगे। गुप्त दान में कहीं साइन होते हैं? हम नाम नहीं लिखेंगे। ऐसे भी लोग हैं तार्किक। तो मैं बता रहा था कि दान का महत्व क्या था कि मान लिया किसी राजा ने, किसी धनाढ़ सेठ ने 1000 सोने के सिक्के दान करने हैं, तो वो क्या करता था उस समय कि वो 5000 लड्डू बनवाएगा। ये महापुरुषों से मैंने सुना हुआ बातें हैं। 5000 लड्डू बनाएगा और 5000 लड्डुओं के बीच में 1000 स्वर्ण मुद्राएं डाल दी जाती हैं, उन लड्डुओं में फिट कर दी। अब लोगों को बुलाया और वो लड्डू बांटना चालू कर दिया लोगों के बीच में। तो लड्डू बट रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। किसको स्वर्ण मुद्रा वाला लड्डू मिला, किसको सादा लड्डू मिला, ना राजा को पता लगा। लेने वाले को पता लगा, लेकिन देने वाले को मालूम नहीं है कि मैंने किसको क्या दिया। आप समझ रहे हैं? जिसने लिया उसको तो मालूम पड़ जाएगा कि इसके यहां से दान आया है, लेकिन देने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं तो आज नहीं कल अभिमान हो सकता है। और यही खतरा है। आजकल जो डोनेशन होते हैं उस संस्था में हम चाहते हैं हमारा कोई अधिकार भी हो, हमारी कोई वैल्यू भी हो, हमारा कोई नाम हो वहां पर कि हमने इतना बड़ा दान किया है। ये खतरा पैदा होता था। इसलिए इतनी गुप्त परंपरा बनाई कि आप जब दे रहे हैं तो आपके इस दाएं हाथ से दिया है, राइट से दिया, तो लेफ्ट को भी मालूम ना पड़े कि आपने क्या दिया। नेकी कर दरिया में डाल, सऊदी अरब में जो कहावत है, अरब कंट्री। देने के बाद भूल जाओ और किसको दिया ये भी भूल जाओ। इस तरीके से दिया जाए कि किसको मेरा दान मिला वो भी पता ना लगे। ये तो और भी दान की उत्तम क्वालिटी होती थी। ऐसी शास्त्रों की परंपरा। तो काम संकल्प वर्जिता, भगवान कहते हैं कि जिसने कामना छोड़ दी, जो ये कहता है जहां हूं वहां ठीक हूं, जहां मैं जो मेरे को मिला है वो पर्याप्त है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी बड़ी सुंदर एक बात कहते थे। हरिद्वार में 2 शब्द बोलते थे और 2 शब्दों में बड़ा वेदांत छुपा होता था। महाराज जी कहते थे कि जब हमारे अंदर एक अवस्था आ जाती थी, हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं में निकले, हे प्रभु प्राप्त में पर्याप्त है, प्राप्त में पर्याप्त है, जो भी मिला है पूर्ण है, इनफ, इससे आगे कोई जरूरत नहीं है, जो भी तू दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि देना बंद कर दे, बस सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ अहोभाव, सिर्फ थैंकफुल। प्राप्त में पर्याप्त, जो तूने दिया है अक्सर वो भी बहुत है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो जो जरूरी चीजें भगवान उसकी कमी, वैसे भी कमी नहीं रखता, लेकिन हमारी आदतें सदा रहती हैं। तो भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं कि इसमें ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके ये सारे कर्म जल चुके हैं और कामना और संकल्प, ये दोनों चीजें भी खत्म हो गई हैं। कामना और संकल्प, भगवान ने यहाँ कामनाओं की भी बात की और संकल्प की भी बात की। देखो जी, कामना का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास है उससे हम तृप्त नहीं है, वो हमारे लिए कम पड़ता है, इसलिए हम को जो चीज दौड़ाती है वो तो हो गई कामना।
इसका मतलब हम दौड़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, इस मीन कि हमारे पास कामना है। और ये मजे की बात ये नहीं है कि हम ही लोगों के पास कामना है, कई बार हम इस चीज से हट जाते हैं, जिसको हम आज का आधुनिक तथाकथित, जिसको हम चाहे सन्यासी बोलें, चाहे हम इनको बाबा जी बोलते हैं, आजकल का जो माहौल, असली सन्यासी तो कामना से रहित होता है। तो वहां पर भी कामना तो रहती है भाई। आप एक घर छोड़ेंगे तो आश्रम की कामना बनेगी, तो आश्रम भी कामना में आया, घर भी कामना में आया। ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ सामने का सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं। भाई घर छोड़ा तो आश्रम तैयार करने पे लगा है, जो एनर्जी घर बनाने में लगानी थी उतना सुंदर आश्रम, उससे बढ़िया सुंदर आश्रम बन रहा है। परिवार छोड़ रहे हैं तो चेला चेटी का पूरा एक ग्रुप बन रहा है। और भाई घर में तो 2-4 सदस्य होते हैं, 2-4 बेटा बेटी, 2-4 8-10 रिश्तेदार, 100-150 हम कहते हैं भाई बंधु, समाज कुटुंब, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा हो, 100-200 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आदमी इस फील्ड में आ गया तो लाखों शिष्य मिल जाते हैं, और बेटे से ज्यादा सेवा करने वाले आजकल चेले हैं। जो सुख माँ बाप को नहीं है 4-4 बेटों के होने पर भी साहब, वो महात्माओं को मिल रहा है। तो फिर फायदा किसमें है आजकल, गृहस्थ जाने में फायदा या उधर कामना दोनों जगह। तो गृहस्थ की और सन्यासी यदि दोनों कामना से उलझे हुए हैं, ये श्लोक उन पे अप्लाई नहीं हो सकता जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। जो सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल रहा है चीजों के, वो आदमी भी पंडित नहीं है। तो कामना से धन की जगह धर्म हो जाएगा, स्वर्ग नर्क बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। भाई जैसे दूसरे धर्मों में है कि यहाँ छोड़ो वहां तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ पर तुमने जरा सा त्याग किया तो इतनी हूरें मिलेंगी, वहां पर इतना नूर मिलेगा, जन्नत में ये होगा। हम ये भी एक लालच है। तो कोई भी काम यदि किसी लालच की वजह से किया जाएगा तो वो कामना के अंतर्गत आएगा। वो चाहे स्वर्ग का भी एक लालच हो। गीता कहते हैं स्वर्ग की भी बात नहीं करती, गीता स्वर्ग को भी बहुत छोटा मान के चलती है। आगे आएगा 15वें अध्याय में, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कामना से किया हुआ कर्म तुम्हें स्वर्ग तक लेके जाएगा, अच्छा कर्म, और जैसे ही वो कर्म खत्म हो गए स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। एक प्रकार की एफडी है स्वर्ग। हमने कुछ किया, फिक्स डिपोजिट हो गया, ऊपर का भोगा, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति फेंक दिया जाता है। स्वर्ग की भी कामना में ही आती है, जो बंधन का कारक है। और असली में कहा जाए तो हमारे को बांधती कामना ही है। काम संकल्प वर्जिता, तो भगवान कहते हैं काम और संकल्प से जो वर्जित है, जो कामना, चाहे वो किसी भी चीज की कामना हो, धन की कामना हो चाहे धर्म की कामना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक आदमी कह रहा है कि मुझे कुछ किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, सिर्फ शांति की इच्छा है। संत कहते हैं इच्छा में ही अशांति है। तुम सारी चीजों को लो, भली ले लो, पर इच्छा यदि है तो तुम हमेशा अशांत रहोगे। तो ये ट्राई मत करो कि शांति की इच्छा है, इच्छाओं को ही शांत कर लो। एक कहानी मेरे को और याद आती है। एक फकीर बहुत भगवान का भगत था, रोज प्रार्थना करता था। एक दिन बेचारे को बूढ़ा शरीर हो गया, लगता था उसे कि थोड़े दिन में मर जाऊंगा। अचानक से शिकायत पैदा हो गई मन में, कंप्लेन ऊपर वाले के प्रति, हे प्रभु इतने वर्ष मैंने तेरी राह में लगा दिए, इतने साल मैंने तेरे भजन पूजन में लगा दिए, कुछ भी तो नहीं मांगा, फिर भी मैं इतना दुखी हूं, फिर भी इतना परेशान हूं, क्यों? और चल तूने मेरे को दर्शन भी नहीं दिए, कुछ ऐसा तेरा एहसास भी नहीं हुआ, तो इतना तो कर दे, मेरे दुख किसी और को दे दे, कम से कम मेरे दुख तो कम कर दे। ये इच्छा हो। अक्सर हम लोग भी ऊब जाते हैं कई बार, जब कुछ सामने से फल नहीं आता तो हम लोग भी कई बार लगते हैं कि मंत्रों में शक्ति है भी या नहीं है, ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं इसमें कुछ है भी या नहीं है। एक आदमी सारा जीवन भर दारू पीते पीते नहीं उबता, क्वांटिटी बढ़ा देता, साहब इतने पैक से नशा नहीं होता, थोड़ा पैक बढ़ाओ क्योंकि अभी इससे कुछ नहीं हो रहा है। उसमें तो पैक बढ़ाएगा, उसमें क्वांटिटी बढ़ती है। गलत चीजों में क्वांटिटी सदा बढ़ती है, अच्छी चीजों में क्वांटिटी कभी नहीं बढ़ती, उससे हम ऊब जाते हैं और उसमें बल्कि डाउट पैदा होता है कि होता भी है या नहीं होता है। ये खासियत है अच्छे और बुरे की। अच्छे बुरे में आकर्षण ज्यादा है बजाय अच्छे के, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है। तो फकीर को बड़ी चिंता, फकीर ने शिकायत कर दी। रात में कहते हैं फकीर जैसी सोया, स्वप्न आया उसको। स्वप्न में आया कि भगवान ने आकाशवाणी की है पूरे गांव में, कहा सब लोग अपने अपने दुख लेकर के एक गठरी में बांध के, वो गठरी को सिर पे रख के नगर का जो पंचायत हॉल है, केंद्रीय जो हॉल है,
वहां पर इकट्ठे हो जाएं। उसको लगा मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, अब मैं अपने दुख जो एक्सचेंज कर लूंगा, अब अपने दुख किसी और को दे दूंगा। भारी दुख है मेरे पास में, बड़े दुख है। जैसे हम लोग मान चलते पंडित जी बहुत दुखी, हर आदमी अपने वहां को मान चलता है मैं जितना दुखी हूं उतना दुखी कोई भी नहीं है, और ये बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। तो वो आदमी, वो फकीर भागा बेचारा गठरी लेकर के, फटाफट अपने दुख उसने गठरी में भरे और गठरी सिर पे रखी और भागा एकदम से जो हॉल था उसकी तरफ। उसने देखा कि पूरा गांव भाग रहा है सर पे गठरी लिए हुए, और सबके सिर पे गठरी है दुख की।